अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक वबा जो आजकल कॉमन हो रही है, जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, या उसको पंजाबी में लाकड़ा काकड़ा कहते हैं। ठीक है, और सराइकी में चले जाएं तो उसको बेर गेकड़ा कहते हैं। ठीक है, तो चिकन पॉक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि चिकन पॉक्स कैसे जो है ना बॉडी के ऊपर ज़ाहिर होता है और उसकी प्रिवेंशन क्या है, यानी उससे हम बच कैसे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए एक वैक्सीन लगती है। ठीक है, वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं कम अज़ कम, यानी कि 1 साल के बाद वैक्सीन लगती है उसकी। ठीक है, तो वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और दूसरा, फिर चिकन पॉक्स ज़ाहिर कैसे होता है, आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चिकन पॉक्स है या आम स्किन रैश है। ठीक है, इस तरह के दाने बनते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, इस तरह के पानी से भरे हुए दाने। ठीक है ना, एक तो दाने बनते हैं जिनके अंदर पीप होती है। ठीक है, ये पीप वाले दाने नहीं होंगे और ज़्यादा होंगे फिर ये। ठीक है ना, ये दाने होंगे नीचे रेड से बने हुए होंगे, ऊपर उनके पानी की एक थैली सी होगी छोटी सी। ठीक है, तो इससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये चिकन पॉक्स है। दूसरा, ये यहाँ से शुरू होंगे, पेट से। ठीक है ना, पेट से या बैक से, यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, और फिर पूरे जिस्म के ऊपर, मुंह के ऊपर, हर जगह पे फैल जाएंगे ये। ठीक है, ये दाने जो हैं बैक के ऊपर, टांगों के ऊपर, ये इस तरह फिर फैल जाते हैं पूरे जिस्म के ऊपर। ठीक है, इसके साथ शदीद बुखार होता है। ठीक है, बच्चा अनरेस्ट फील करता है, इरिटेबल फील करता है। ठीक है, उसके लिए ये यूँ समझें कि ये वायरल डिजीज़ है, इसके लिए कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एंटी एलर्जिक देनी होती है, क्योंकि बच्चे को बाज़ औक़ात ना रैश की वजह से खारिश हो रही होती है, और बुखार के लिए पैनाडोल देना होता है। ठीक है, इसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं देते। हाँ, एंटीबायोटिक अगर शुरू करना चाहें तो अमॉक्सिल शुरू कर सकते हैं। वो इसलिए कि ये जो दाने हैं जब फटते हैं, ठीक है, तो स्किन रैश वहाँ पे बड़ा सारा ना बन जाए। ठीक है, अमॉक्सिल दे सकते हैं, लेकिन अमॉक्सिल का चिकन पॉक्स को ख़त्म करने में कोई रोल नहीं है। ठीक है, सुपर एडेड इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं कि इन दानों की वजह से जो नीचे ज़ख्म बनने हैं वो ना बने, तो इसलिए हम अमॉक्सिल को भी बाज़ औक़ात ऐड कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, अदरवाइज़ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पैनाडोल देना है बुखार की सूरत में और एंटी एलर्जिक देनी है। ठीक है, दूसरा फिर क्या करना है, बच्चे की हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है आपने, जूस ज़्यादा मीठे नहीं, फ्रेश जूसेस जो होते हैं वो पिलाने हैं, मिल्क शेक्स पिलाने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चे को देनी है। इसमें किसी चीज़ कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, हर चीज़ बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं इसमें आप। ठीक है, और इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, आप याद रखें, ये एक बंदे से दूसरे बंदे में लगने वाली बीमारी है। यानी घर में अगर एक बच्चा बीमार है चिकन पॉक्स से, तो वो दूसरे बच्चे जो घर में हैं या उसके साथ खेलने वाले हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो उनको भी ये ट्रांसमिट कर सकता है। इसलिए जो चिकन पॉक्स जिस बच्चे को, उसको एक ही कमरे में आपने रखना है, बंद नहीं करना, रखना है उसको। उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो लिमिटाइज कर देनी है, एक ही कमरे में उसको रखना है, ताकि दूसरे बच्चों के साथ अटैच ना हो वो, और उनको भी डिजीज़ ना फैले। स्कूल से उसकी टोटल छुट्टी करा देनी है अगर स्कूल गोइंग बच्चा है तो, ताकि दूसरे लोगों को भी अफेक्ट ना हो उससे। और स्कूल में छुट्टी कितने दिन के लिए करानी है, कम से कम 10 से 12 दिन के लिए आपने छुट्टी करानी है स्कूल से उसकी। ठीक है, बाकी वही जैसे मैंने बताया कि इसके लिए कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो चिकन पॉक्स को आप इस तरह कर सकते हैं ट्रीट। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।